अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हमने अपना टॉपिक डिस्कस करना है न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन। बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन में जो है हम अगेन वही डिफरेंस ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे, लेकिन इसमें जो है हम नेबला का साइन यूज़ करेंगे। एक तो आपका शिफ्ट ऑपरेटर होगा, दूसरा आपका नेबला का साइन जो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का साइन होता है, जो कि इन्वर्टेड डेल्टा होता है। और इसके लिए हमने जो फंक्शन जो है वो यूज़ करना है वो अगेन हमारा शिफ्ट ऑपरेटर का फंक्शन है एफ ऑफ पी इज इक्वल्स टू ई पी इंटू एफ ऑफ नॉट। अब ई पी जो है यहाँ पर आपका फॉर द बैकवर्ड डिफरेंस, ई पी फॉर द बैकवर्ड डिफरेंस इज इक्वल्स टू 1 - नेबला। अब नेबला जो है ये आपका यानी इन्वर्टेड जो है डेल्टा, ये बैकवर्ड डिफरेंस को डिनोट करता है। और बैकवर्ड में जो है हमने क्योंकि हम इसमें देख रहे थे, अगर मैं यहाँ पर आपको फॉरवर्ड डिफरेंस का जो है वो लिख कर दिखाऊं फॉर्मूला, तो शिफ्ट ऑपरेटर जो है इन केस ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंसेस वो आपका 1 + डेल्टा पावर पी है। ठीक है जी, 1 + डेल्टा पावर पी है। लेकिन हम जब बैकवर्ड की यूज़ करेंगे तो हम जो है इन्वर्स चल रहे होंगे, और उसके लिए हमने ये प्लस की जगह जो है हम माइनस का साइन कंसीडर करेंगे, और साथ ये वाला जो पोर्शन है हमारा ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी पी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। इसमें जो है हम इस चीज़ को अगेन एक्सपैंड करते हैं, 1 - नेबला माइनस पी। इसको हम जब एक्सपैंड करेंगे तो अगेन हमारे पास 1 + पी ऑफ नेबला प्लस पी इंटू पी + 1। अब आप इसमें देखें कि जब हम फॉरवर्ड डिफरेंसेस में देख रहे हैं तो यहाँ पर माइनस का साइन था। अब हम क्योंकि बैकवर्ड में आ रहे हैं तो जो चीज़ फॉरवर्ड में प्लस थी वो नेगेटिव हो जाएगी इन केस ऑफ बैकवर्ड, और जो चीज़ नेगेटिव थी वो प्लस हो जाएगी इन केस ऑफ बैकवर्ड। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर जो है हमने इसको सिंपल प्लस के साइन से जो है वो रिप्लेस कर दिया है, और ये हमारा नेबला स्क्वायर प्लस 3 फैक्टोरियल पी इंटू पी + 1 नेबला क्यूब, और ये एन तक जहाँ तक हमारी वैल्यूज़ हैं, और ये हमारे पास एफ ऑफ नॉट। अब एफ ऑफ नॉट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, और अपना जो एक्सप्रेशन है वो हम डिराइव कर लेंगे, हर एक वैल्यू के साथ जो है वो एफ ऑफ नॉट हमारा आ जाएगा। ये फॉर्मूला जो है ये यूज़ होता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ डिफरेंस टेबल, और इसको हम दूसरी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं अपने ओरिजिन को शिफ्ट करते हुए अकॉर्डिंग टू आर सिचुएशन। ठीक है जी, और ये जो है अगेन हमारा यही आ रहा है कि पी जो है वो लेस देन ज़ीरो जो है वो एक तो आपका ग्रेटर देन पी होना चाहिए, और पी जो है ये 1 जो है वो लेस देन होना चाहिए, यानी पी की वैल्यू जो है वो 0 से ग्रेटर और 1 से लेस होनी चाहिए, यानी बिटवीन 0 एंड 1 होनी चाहिए। दिस इज द सेम कंडीशन एज फॉर द न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन। इसकी एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। हमने कंप्यूट करना है एफ ऑफ 11.8। ठीक है जी, यानी हमारे पास एक्स पी की वैल्यू है एफ ऑफ 11.8, और डिफरेंस टेबल जो है हमें ये यहाँ पर गिवन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन वैल्यू से हम अपना डिफरेंस टेबल एक कंसीडर करेंगे, और ये जो हमें जो भी पॉइंट्स गिवन थे 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14, हम इसमें जो है वो अपना डिफरेंस टेबल बनाएंगे जैसे हम सिंपल डिफरेंस टेबल बनाते हैं। यहाँ पर जो है हमारा ये क्योंकि इक्वल आ रहा था, और डेल्टा 4 जो है वो 0, 0, 0 सॉरी नेबला 4। ठीक है जी, अब एक्स पी जो है वो आपके पास 11.8 है। टेकिंग एक्स नॉट इज इक्वल्स टू 14, क्योंकि हम बैकवर्ड अप्रोच में जा रहे हैं तो अब हमारा एक्स नॉट जो है वो यहाँ पर 14 होगा। ये एक्स वन है, दिस इज एक्स टू। ठीक है, इस तरह से जो है वो हमारी फर्दर चलती रहेगी। हमने जो है यूं मूव करना है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो अब हम अगर 14 कंसीडर करते हैं तो p की वैल्यू क्या होगी, हम एक्स पी माइनस 14 यानी एक्स नॉट डिवाइडेड बाय जो हमारा आ रहा है डिफरेंस एच जो है वो आपका 2 आ रहा है, जैसे कि 14 -12 आप करेंगे तो ये आपके पास 2 आ रहा है। ठीक है जी, तो ये हमारा डिफरेंस आ रहा है, तो 2 आपका जो है वो एज की वैल्यू है। तो यहाँ पे हमने जब इसको देखा ये माइनस में आंसर आ रहा था। एज द कैलकुलेटेड वैल्यू इज आउटसाइड एक्सेप्टेबल रेंज, यानी 0 और 1 की रेंज में ये नहीं आ रहा, -1.1 है, तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे एज अ ओरिजिन। तो हम जो है ये 14 वाली वैल्यू जो है ये एज अ ओरिजिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अब हम 12 जो है उसको कंसीडर करते हैं। सूटेबल ओरिजिन जो है हमने यहाँ पे 12 को भी हमने किया है, तो वो भी वैल्यू जो है वो नहीं आ रही। हम सूटेबल ओरिजिन जो है वो फाइंड करेंगे। अगर हम 10 कंसीडर करते हैं तो 10 की वैल्यू 0.9 आ रही है। The entire entries used for the backward difference formula are underlined in the above table substituting values। अब हमने जो है यहाँ पे 12 को कंसीडर करना है,
12 का आंसर जो है वो भी आउटसाइड द रेंज है, तो हम 10 को देखा है तो 10 की वैल्यू 0.9 आ रही है, इट्स मीन इट्स बिटवीन द रेंज ऑफ 0 एंड 1। हम इसको जो है वो कंसीडर करेंगे और ये हमारी जो है अप्रोच होगी जिससे हम अपना जो है वो बैकवर्ड डिफरेंस बना लेंगे। अब हमने सब्सिट्यूट करना है वैल्यूज़ को। अब फॉर्मूले में हम देखेंगे हमारे पास कितनी जो है वो वैल्यूज़ आ रही हैं। डेल्टा भी कंसीडर हो रहा है, डेल्टा स्क्वायर भी और डेल्टा क्यूब भी आ रहा है। तो इसमें जो है हम सिंपल वैल्यूज़ अपनी पुट करेंगे। जो ये वैल्यूज़ यहाँ पर थी हमने वो अंडरलाइन यहाँ पर कर दी गई हैं। सिंपल जो हमारा बैकवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला है उसके अंदर हमने पुट करनी है वैल्यूज़। ये आपकी पी की वैल्यू है 0.9। इनको करते हुए हमने अपना एफ ऑफ पी का आंसर जो है वो कंप्यूट कर लेना है विच इज़ 1727। तो इस तरीके से जो है हम अपना बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेट करते हैं। होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो है हम इंशाल्लाह अपना फर्दर जो है वो टॉपिक डिस्कस करेंगे, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर।